Hello बच्चों, let's read the question. The pressure exerted by an electromagnetic wave of intensity I volts per meter square on a non-reflecting surface. ठीक, so हमें pressure exerted बताना है by electromagnetic wave of intensity I, ठीक है, और नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है. नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस यानी कि जो वेव है जब इंसिडेंट होगी सर्फेस पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी. ठीक है, अब देखो प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं. प्रेशर वुड बी फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस होगा. ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हम लिख सकते हैं दैट वुड बी इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड. ठीक है, अब देखो मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है हमारा एनर्जी ऑफ द वेव डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द वेव. जो हमारा मोमेंटम होता है वो u बाय c के इक्वल होता है. अब देखो, अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही होगी जब सरफेस पे इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो फाइनल मोमेंटम वुड बी जीरो. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. अब देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा बिकॉज रिफ्लेक्ट नहीं होगी. इनिशियल मोमेंटम p था तो ये p के इक्वल आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा p डिवाइड बाय डेल्टा t इंटू में a. ठीक है, एंड मोमेंटम की जो हम लिख सकते हैं u बाई c. ठीक है, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वुड बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द वेव डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द वेव. ठीक है, इंटू में हो जाएगा डेल्टा t इंटू में एरिया. और हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो कहती है पावर पर यूनिट एरिया. ठीक है, और पावर की जो हम लिख सकते हैं एनर्जी बाय टाइम. u बाय डेल्टा टी ए की जगह हमने लिख दिया इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बाय c विल गिव अस प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी i ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के लिए जो प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मुला क्या हो जाता है, i बाय c, जो कि हम लिख सकते हैं ऑप्शन 3 में गिवन है. ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.